सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक, जिसके एक इशारे पर लाखों की जिंदगी बदल सकती थी, वो हर रात सोने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछता था, क्या मैं आज एक बेहतर इंसान बन पाया? ये कहानी है रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस की, और उनकी एक बहुत ही निजी डायरी की, जिसे आज हम मेडिटेशंस के नाम से जानते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये किताब उन्होंने किसी को सिखाने के लिए नहीं लिखी थी। ये कोई बेस्ट सेलर बनने के लिए नहीं थी। हाँ। ये उनके खुद के नोट्स थे, खुद को याद दिलाने के लिए लिखे गए छोटे छोटे विचार। वो एक सम्राट थे जो युद्ध, महामारी और राजनीतिक साजिशों से जूझ रहे थे हर तरफ से। और इन सब के बीच वो अपना दिमागी संतुलन, अपना मेंटल बैलेंस बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। ये उनके निजी जद्दोजहद का एक दस्तावेज है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए ये आज भी इतनी असरदार है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन यही है, इस 2000 साल पुराने ज्ञान के खजाने में उतरना और आज की जिंदगी के लिए कुछ काम की चीजें निकालना। हम उन सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें दुख, गुस्सा और दूसरों से रखी गई उम्मीदों के जाल से निकलने में मदद कर सकते हैं। और एक बात और, ये कोई आध्यात्मिक गुरु के विचार नहीं है जो किसी शांत पहाड़ पर बैठ के लिखे गए हों। सही बात है। ये एक ऐसे इंसान के विचार हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के शिखर पर था और रोजाना मुश्किल फैसले ले रहा था। यही बात उनके दर्शन को सिर्फ किताबी नहीं बल्कि बेहद प्रैक्टिकल और जमीनी बनाती है। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले उस एक सेंट्रल आइडिया को पकड़ते हैं जो मार्कस ऑरेलियस की पूरी सोच का, कह सकते हैं, आधार है। वो कहते हैं, तुम्हें परेशान करने वाली चीजें नहीं, बल्कि उन चीजों के बारे में तुम्हारी अपनी राय तुम्हें परेशान करती है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, पर असल में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दुनिया को दो हिस्सों में बांटकर देखना। एक हिस्से में वो चीजें हैं जो पूरी तरह हमारे काबू में हैं, जैसे हमारी सोच, हमारे फैसले, हमारा व्यवहार। और दूसरे हिस्से में वो सब कुछ है जो हमारे काबू से बाहर है। मौसम, ट्रैफिक, अर्थव्यवस्था और सबसे बढ़कर दूसरे लोग क्या सोचते हैं या क्या करते हैं। मार्कस का कहना था कि हमारी सारी परेशानी की जड़ ये है कि हम अपनी पूरी एनर्जी उन चीजों को बदलने में लगा देते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि हम कोशिश करना ही छोड़ दें? अगर ऑफिस में कोई सहकर्मी हमारे साथ गलत कर रहा है या प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो क्या हम ये सोचकर बैठ जाएं कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस दर्शन की सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसका मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना। मिसाल के तौर पर, आप अपने सहकर्मी के व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है। आप मैनेजमेंट के प्रमोशन के फैसले को सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने पर, अपने काम की क्वालिटी पर पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब फोकस अपने एक्शन पर। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर कोई अजनबी आपके बारे में क्या लिखता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस कमेंट पर घंटों परेशान होना या ना होना, ये आपके कंट्रोल में है। ये अपनी लड़ाई सही मैदान में लड़ने की कला है। जो चीजें बदल नहीं सकती, उन्हें स्वीकार करो और अपनी पूरी ताकत उन चीजों पर लगाओ जिन्हें बदल सकते हो। ठीक है, अपनी सोच और अपने एक्शंस पे फोकस करना। लेकिन ये सिद्धांत तब और मुश्किल हो जाता है जब बात रिश्तों और दूसरे लोगों की आती है। मार्कस की एक बात मुझे हमेशा चौंकाती है। वो लिखते हैं कि सुबह उठते ही खुद से कहो कि आज तुम्हें धोखेबाज, स्वार्थी और मतलबी लोग मिलेंगे। ये सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे वो दिन शुरू होने से पहले ही उसे खराब कर रहे हैं। क्या ये कुछ ज्यादा ही निराशावादी नजरिया नहीं है? हाँ, पहली नजर में ये बिल्कुल निराशावादी, मतलब पेसिमिस्टिक लगता है। लेकिन ऐसे देखिए, क्या ये सच नहीं है? हम सब जानते हैं कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं। हाँ, ये तो है। मार्कस यहाँ निराशावादी नहीं, बल्कि यथार्थवादी, मतलब रियलिस्टिक बन रहे थे। ये एक तरह की मानसिक तैयारी है। अच्छा। जैसे हम बारिश में निकलने से पहले छाता ले लेते हैं, ये सोचकर नहीं कि दिन खराब है, बल्कि इसलिए कि हम भीगने की संभावना के लिए तैयार रहना चाहते हैं। ये अपनी उम्मीदों का छाता है। बिल्कुल। जब आप पहले से ही जानते हैं कि लोग आपको निराश कर सकते हैं, तो जब वो सच में ऐसा करते हैं तो आपको गहरा सदमा नहीं लगता। मतलब अपनी उम्मीदों को कम रखना। कम नहीं, बल्कि यथार्थवादी रखना, रियलिस्टिक रखना। हमारी ज्यादातर पीड़ा की वजह हमारी दूसरों से लगाई गई गलत उम्मीदें होती हैं। सही बात है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्त हमेशा हमें समझेंगे, हमारा परिवार हमेशा हमारा साथ देगा, लोग हमेशा तर्क से बात करेंगे। और जब ऐसा नहीं होता,
तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है। मार्कस कहते हैं, लोगों से ये उम्मीद ही मत रखो कि वो तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। उन्हें वैसे ही स्वीकार करो जैसे वे हैं, अपनी अच्छाइयों और अपनी खामियों के साथ। लेकिन एक कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। अगर कोई लगातार आपके साथ गलत कर रहा है तो उसे वैसे ही स्वीकार कर लेने का मतलब क्या अपनी बेइज्जती करवाना नहीं है? इसकी कोई सीमा तो होनी चाहिए। बिल्कुल, और यहाँ एक बहुत जरूरी बारीकी है। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत व्यवहार को सहें या उसे बढ़ावा दें। हाँ, आप सीमाएं तय कर सकते हैं, आप खुद को उस इंसान से दूर कर सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में है। लेकिन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो है उस इंसान को बदलने की कोशिश करना या इस बात पर गुस्सा करना कि वो ऐसा क्यों है। गुस्सा एक गर्म कोयले की तरह है जिसे आप किसी और पर फेंकने के लिए उठाते हैं, लेकिन जलते सबसे पहले आप खुद हैं। ये बात तो है। मार्कस के लिए असली ताकत दूसरों को झुकाने में नहीं थी। वो कहते थे, जो खुद पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा शक्तिशाली है। शांत रहना और अपने मन का संतुलन ना खोना ये कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। ये खुद पर नियंत्रण की बात तो ठीक है, लेकिन जब हम अपने अहंकार, अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों में फंसे होते हैं तो ये बड़ा नजरिया रखना मुश्किल हो जाता है। शायद इसीलिए मार्कस बार बार एक और चौंकाने वाली चीज को याद करते थे, अपनी मौत को। एक सम्राट जिसके पास सब कुछ था, वो हर रोज मौत के बारे में क्यों सोचता होगा? ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, इसे मेमेंटो मोरी कहते हैं, यानी याद रखो कि तुम नश्वर हो। और ये डरावना नहीं बल्कि आजाद करने वाला विचार है। इसका मकसद बहुत सीधा है, अपने अहंकार को उसकी सही जगह दिखाना। अच्छा, जब आप इस सच्चाई का सामना करते हैं कि आप और हर कोई जिसे आप जानते हैं एक दिन नहीं रहेगा, तो हमारी रोज की चिंताएं, ऑफिस की पॉलिटिक्स, पड़ोसियों से झगड़े, ये सब अचानक बहुत छोटे लगने लगते हैं। हाँ, बेमतलब लगने लगते हैं। जब याद आता है कि बड़े बड़े सिकंदर और सम्राट भी धूल में मिल गए, तो अपनी नौकरी या अपनी सोशल इमेज को लेकर जो हमारा घमंड होता है वो पिघल जाता है। तो ये एक तरह से चीजों को सही पर्सपेक्टिव में रखने का तरीका है। बिल्कुल। जो बातें हमें आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या लग रही हैं, वो असल में उतनी बड़ी है नहीं। बिल्कुल, यह हमें याद दिलाता है कि क्या सच में महत्वपूर्ण है। क्या किसी बहस को जीतना ज्यादा जरूरी है या किसी रिश्ते को बचाना? क्या दूसरों को नीचा दिखाना जरूरी है या एक अच्छा इंसान बनना? मौत को याद करना हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। और इसी से एक और जरूरी बात निकलती है, हम इंसान या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंता में। हाँ, हमेशा। इस चक्कर में जो एक चीज हमारे पास सच में है, ये पल, ये वर्तमान, वो हाथ से निकल जाता है। ये वर्तमान में जीने वाली बात हजारों साल पुरानी है और आज भी हर सेल्फ हेल्प किताब में मिलती है। फिर भी हम इंसानों के लिए ये इतना मुश्किल क्यों है? हम मीटिंग में बैठे होते हैं पर सोच रहे होते हैं कि घर जाकर क्या करना है। परिवार के साथ होते हैं पर दिमाग में ऑफिस का तनाव चलता रहता है। शायद इसलिए कि हमारा दिमाग ही इसी तरह बना है, भविष्य के खतरों से बचाने के लिए। लेकिन मार्कस इसका एक बहुत सीधा समाधान देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे पास बस ये पल है और यही पूरा जीवन है। अब है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसे अपनी पूरी ईमानदारी और ध्यान से करें, जैसे कि वो आपकी जिंदगी का आखिरी काम हो। वाह। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो अपना फोन साइड में रखकर सच में उसकी बात सुनें। अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो उसे बेहतरीन तरीके से करें। जीवन इन पलों को जोड़ने से ही बनता है। जब हर पल को पूरी तरह से जिया जाता है, तभी जीवन सार्थक बनता है। तो अगर हम अपनी सोच पर काबू रखें, उम्मीदों को सही करें और वर्तमान में जिएं, तो सवाल उठता है कि एक अच्छा जीवन है क्या? एक सम्राट से तो हम उम्मीद करेंगे कि वो धन, दौलत या ऐशो-आराम की बात करेगा, लेकिन मार्कस सादगी पर जोर देते हैं। उनका एक विचार है जो मुझे बहुत प्रभावित करता है, जितना कम चाहोगे उतने ज्यादा आजाद रहोगे। ये आज के उपभोक्तावादी समाज के लिए, मतलब हमारे कंज्यूमर कल्चर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। हम लगातार नई चीजें खरीदने, बेहतर लाइफस्टाइल दिखाने के दबाव में रहते हैं। मार्कस हमें याद दिला रहे हैं कि ये चीजें हमें खुशी नहीं बल्कि बंधन देती हैं। दिखावा तनाव लाता है क्योंकि हमें हमेशा एक इमेज बनाए रखनी पड़ती है। लालच दुख लाता है क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। लेकिन सादगी शांति लाती है। जब आपकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास लेटेस्ट फोन है या नहीं, तब आप सच में आजाद होते हैं। सही बात है। ये आंतरिक स्वतंत्रता है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। और एक ऐसे इंसान के मुंह से ये सुनना जिसके पास दुनिया की हर चीज हो सकती थी, इसे और भी गहरा बना देता है। और शायद इसी सादगी से उनका सबसे जरूरी विचार जुड़ा है,
कर्तव्य और चरित्र का। वो एक बहुत खूबसूरत मिसाल देते हैं। मधुमक्खी का काम शहद बनाना है, इंसान का काम एक अच्छा इंसान बनना। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन शायद यही सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। इसका सार ये है कि जीवन का मकसद शिकायतें करना या बहाने बनाना नहीं है। जीवन का मकसद है चुपचाप अपना काम करना, अपना कर्तव्य निभाना। और हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? क्या है? एक अच्छा, सभ्य, ईमानदार और साहसी इंसान बनना। मार्कस के लिए कैरेक्टर ही सब कुछ था। वो कहते थे कि हालात बदल जाएंगे, लोग आएंगे जाएंगे, आपकी दौलत और शोहरत भी खत्म हो सकती है, लेकिन आपका चरित्र हमेशा आपके हाथ में रहता है। वाह! और एक अच्छा चरित्र बनाना ही जीवन का सबसे सार्थक काम है, चाहे आप सम्राट हों या एक आम नागरिक। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मेडिटेशंस का सार शायद यही है, दुनिया को बदलने की कोशिश में अपनी शांति भंग करने से बेहतर है अपनी सोच को बदलो, अपने नज़रिए को बदलो। बाहरी दुनिया पर हमारा काबू बहुत कम है, लेकिन हमारी आंतरिक दुनिया पूरी तरह से हमारी है। बिल्कुल। अगर किसी का मन शांत और मजबूत है तो कोई भी बाहरी हालात उसे तोड़ नहीं सकता। और यही वजह है कि 2000 साल बाद एक पूरी तरह से अलग दुनिया में भी ये विचार इतने रेलेवेंट हैं। हाँ, हमारी तकनीक बदल गई है, लेकिन हमारा मन नहीं बदला। डर, गुस्सा, लालच, दुख, ये आज भी हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। मार्कस के विचार इन चुनौतियों के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट की तरह हैं। ये सिर्फ पढ़ने सुनने की फिलॉसफी नहीं है, ये हर रोज अभ्यास करने वाला, जीवन में उतारने वाला ज्ञान है। एक आखिरी बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है वो ये कि मार्कस ऑरेलियस ने ये सब किसी और के लिए नहीं लिखा था। ये खुद को संभालने, खुद को बेहतर बनाने का उनका निजी अभ्यास था। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़कर जाते हैं। अगर हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना है, तो क्या हमारी सबसे पहली और सबसे ज़रूरी जिम्मेदारी खुद के प्रति नहीं है? खुद के मन को समझने, उसे शांत करने और उसे मजबूत बनाने की जिम्मेदारी